दूर किसी जंगल में राजू चिड़िया अपने दो बेटों और एक बेटी के साथ रहा करती थी। एक दिन वे फोन पर बात कर रही थी। ओ ना 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 ना, हम तो ऐसा कभी ना करे। छी 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 छी, कैसे लोग हैं। माँ कैसी बात कर रही है? अरे वो टुनटुनी दीदी है ना, उन्हीं से बात कर रही हूँ, उन्हीं का फोन है। ऐसा क्या हो गया जो बाप रे बाप कर रही हो? अरे भैया क्या आपको पता नहीं है? अरे भैया आपको ये बात पता नहीं है? नहीं पता तो बता तो दो। अरे टुनटुनी दीदी की शादी करवाई थी ना, वही तो है भाई, भूला झील। क्या बात कर रही हो, लेकिन क्यों? उनकी बीवी घर छोड़ चले गई 2 महीनों में भी। वो लोग लड़की की कोई बात नहीं मान रहे थे, ना कोई उसकी इच्छा पूरी करते। ससुराल में घुटन होने लगी, इसलिए वो ससुराल छोड़कर भाग गई। अच्छा, वो तो बड़ा अच्छा परिवार है ना। वो बहू के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या पता, समाज के आगे बड़ी बदनामी हो रही है। हाँ, आस-पास के लोगों में सारी बात फैल गई है कि उनके लड़के घर छोड़ आ गई। हाँ, सभी लोग उनकी बात कर रहे हैं। हो गई आपकी टुनटुनी दीदी से बात माँ? हाँ, हो गई। बस साथ ही साथ उन्होंने बंटी के लिए एक अच्छा रिश्ता भी बताया है। कह रही थी कि लड़की भी अच्छी है और परिवार वाले भी अच्छे हैं। अरे वो तो अच्छी बात है, तो देख इसकी माँ। हाँ बेटा, मैं भी ये सोच रही थी कि बात को आगे बढ़ा ही दूं, पर मैंने तो भाई कसम खा ली है, मैं मेरी बहू को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं उसकी पूरी इच्छा पूरी कर डालूंगी। इस बात में हम आपके साथ हैं। आने वाली बहू को उतना खुश रखेंगे, वो तो मायके जाने के लिए भूल जाएगी। हाँ मैम, सारी भाभी की ख्वाहिशें पूरी करेंगी। सच में आप चिंता मत कीजिए। मुझे मेरे पूरे घर पर अच्छा सा विश्वास है कि हम अपने आने वाली बहू को अच्छा रखेंगी। बंटी कबूतर की शादी को लेकर सभी बहुत खुश थे। राजू चिड़िया ने जिस रिश्ते की बात की थी वह भी तय हो जाता है। सभी तैयारियों में लगे हुए थे, सभी बहुत ही खुश थे। एक दिन की बात है, राजू चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी तू ना तुम्हारे सारे बिस्तर जायदाद मेरे कमरे में रख दे। क्यों माँ? तब नई बहू आएगी तो उसको जगह ज्यादा चाहिएगी ना, अपना सामान रखने के लिए। और मेरा कमरा तेरे कमरे से बड़ा है ना, मैं अकेली जान इतनी सारी जगह से क्या करूँगी, इसलिए तू तेरा सारा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। भाभी को अपने कपड़े और अपने सामान रखने की जगह बहुत चाहिएगी ना। अरे चल ना, ज्यादा सोच मत, सारा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। आप सब कह रहे तो मैं सामान शिफ्ट कर देता हूँ। अपनी बहू की कोई भी तकलीफ ना हो, इसीलिए बहुत सारी तैयारियां की गई थी। अब राजू चिड़िया अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार थी और फिर जल्दी ही टूनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर के साथ हो जाती है। जब टूनी चिड़िया घर आती है तो भाभी कैसा लगा आपका स्वागत? अच्छा था ना? आओ भाभी, आपके लिए तैयारी करके रखी है। हाँ ठीक ठाक ही था, ऐसा तो आजकल सभी करते हैं, इसमें थोड़ा खास तो था नहीं। हाँ बहुत सही कह रही है, ऐसा कुछ खास तो किया नहीं है हमने। बुरा कुछ था ही नहीं, सब ठीक है। हाँ मैं कह रही हूँ कि बुरा था, पर कुछ अलग सा था नहीं। कोई ना भाभी, अगली बार हम अच्छा सरप्राइज ले आएंगे। हाँ पक्का, वादा है। अच्छा ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है बहू, तू जाकर सो जा, हम सुबह बात कर लेंगे। टूनी चिड़िया को वैसे भी कोई भी तकलीफ नहीं होने दे रहे थे, पर टूनी चिड़िया का तो बर्ताव बहुत ही गलत था। वह तो अपने बारे में सोचती थी। अरे बहू तो आ गए, आज तेरा पहला दिन है ना रसोई में, तो कुछ मीठा बनाकर खिला दे। मुझको अकेले क्या सबके लिए खाना बनाना है? अरे कोई बात नहीं भाभी, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ, तुम मेरी मदद कर दो ना प्लीज। आइए ना। अरे माजी, रसोई में चिमनी नहीं है तो धुआं बाहर कैसे जाता है भला? अरे भाभी, यहाँ पर धुआं होता ही नहीं, आप क्यों बिना फालतू डाल रही है? ना 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 भाई, मुझे धुआं से एलर्जी है। बंटी प्लीज आप मेरे के लिए एक यहाँ पर चिमनी तो लगवा दो। पर चिमनी तो 10,000 के आसपास आती है ना। मैं सोच रहा था कि पिंकी के घर का भी रंग करवा दे, काफी दरारें पड़ गई ना उसे। अरे भाई कोई बात नहीं, रंग कलर तो होता रहता है। भाभी को यहाँ चिमनी लगवा कर दे दीजिए, भाभी को परेशानी हो रही है ना। अरे बेटा कोई बात नहीं, बहू को परेशानी हो रही है तो लगवा देना। ठीक है, मैं भी चिमनी की बात करता हूँ। हाँ ये हुई ना बात।
टूनी चिड़िया को आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था, लेकिन वह सभी चाह रहे थे कि टूनी चिड़िया दुखी न हो पाए। माँ, हमारा पहला साल गिरा है तो हमने सोचा कि टूनी चिड़िया को भी फोन दिला दूं। लेकिन भैया आपका फोन तो कब से ठीक नहीं चल रहा है। आपको मोबाइल की जरूरत है। वो तो ठीक है, मैं थोड़ा ठीक करवा लूंगा, 2-4 साल निकल जाएगा। उसको आईफोन वाला फोन पसंद है तो मैं वो दिला देता हूँ। हाँ, ये भी सही है बेटा। वैसे भी बहू को इन सब चीजों का बहुत ज्यादा शौक है। सुनिए ना, मुझे ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, प्लीज दिलवा दीजिए ना। अरे तुमने पिछले महीने तो नई साड़ी ली थी। मैं इस बार सोच रहा था कि माँ को भी दिलवा दूं। अरे बेटा, मैं साड़ी से क्या करूँगी, भला तो इससे ही दिलवा दे। हाँ जी, माँ जी सही कह रही है, प्लीज दिलवा दो ना, इस साड़ी से क्या करें। पर टूनी, अरे दिलवा दी ना, क्यों बहू के साथ ऐसा कर रहा है? ठीक है, तुम ऑर्डर करो तो मैं पैसा दे दूंगा। टूनी चिड़िया के लिए वह सभी त्याग करने के लिए तैयार थे, लेकिन टूनी चिड़िया समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। लेकिन एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की बहन उसके घर आती है तो वह सब कुछ समझ जाती है। आओ आओ बेटा, बैठो। बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आ गई। हाँ जी, मैंने सोचा टूनी से बहुत दिन हो गए मिले हुए, तो मैंने सोचा कि उनसे मिलकर आ जाऊं। अच्छा किया बेटा, तू यहाँ चली आई। चलो ना दीदी, हम अपने कमरे में चलकर बात करते हैं। पिंकी, तुम मेरे लिए नाश्ता लेकर आ जाओगी क्या प्लीज? अरे वो पढ़ाई कर रही है ना, रहने दे। कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। चलो हम चलकर बात करते हैं। अरे ये कमरा तो तुम्हारे देवर का है ना, तो फिर हम यहाँ क्यों? वो क्या है ना, मेरी कमरे की एसी खराब हो गई है तो मैंने कई दिन कालू का कमरा ले लिया। तो फिर कालू कहाँ सोता है? वो छत पर हो जाता होगा, उसका क्या है? इसका क्या मतलब है टूनी? तुम बस अपने बारे में सोचती हो। उसमें बुराई क्या है तो? अरे तो तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सब लोग तुझको यहाँ कितना खुश करना चाहते हैं। सब लोग तुझको यहाँ खुश करने के लिए एक से बढ़कर एक चीज दिलाते हैं, और तुम मुझको उनका प्यार खुशियाँ देख भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है, मैं भी उसके लिए कुछ करती हूँ ना। अच्छा तो जरा बताना, तुम अपने देवर और ननद को कब घुमाने ले गई? कब उनको तुमने तोहफा दिया था? कब तुमने तुम्हारे सास को अच्छा रखा था? कब सेवा की थी उनकी? और कब कुछ काम करके उसको खुश किया था? तुम बस खर्चा करते रहते हो, वे अपने सामान भूल के तुमको चीजें दिलाते हैं। मैंने सोचा कि 1 साल बाद तुम बदल गए, पर नहीं, तुम तो वैसी की वैसी हो। पर मैं तो उनके बहू हूँ ना दीदी। ये तो शुक्रिया अदा मानो भगवान का कि तुझको इतना अच्छा ससुराल मिला है, वरना आजकल इतनी बहुओं का नखरा कोई उठाता ही नहीं। वरना मेरे ससुराल वालों को देखो, कुछ भी उन्होंने मेरे लिए कुछ किया होगा या नहीं। अभी वक्त है, सुधर जा, वरना तुम अपने ससुराल वालों के ऊपर थोड़ी ना चढ़ जाओगी ना। आप सही कह रही हैं दीदी, मुझे माफ कर दो। शायद पहले ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे प्यार दिया होगा। उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया है। पर मैं समझ गई कि तुम्हारी तरह कोई भी लड़की लकी नहीं होती, इसलिए संभाल अपना ससुराल। और फिर टूनी चिड़िया अपने परिवार वालों से माफी मांगती है और फिर वह सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।